हेलो मित्रों, आप सभी देख रहे हैं आप लोगों को अभी तक हमने पढ़ाया पहले पहले जो वीडियो बताया था आप लोगों को। पहले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में से पुरातात्विक स्रोत और बताए थे साहित्यिक स्रोत, जिसमें कि एक फुल डिटेल्स बता दिया था। जिसमें कि आपका बचा था बौद्ध साहित्य भी बता दिया था, जैन साहित्य भी बता दिया था। अब बचा है आपका ब्राह्मण साहित्य। आप लोगों ने अभी तक ये संपूर्ण जानकारी पहले वाले वीडियो में देखी थी, अब देखेंगे बाकी का जो आपका ब्राह्मण साहित्य, जो बहुत बड़ा साहित्य है हमारे भारत देश का। इसमें देखेंगे कि बहुत सारी अब जो पुस्तकें लिखी गई हैं, जो भारत देश की का इतिहास है, जो भारत देश की जो व्यवस्थाएं हैं, वो संपूर्ण जानकारी मिलेगी ये ब्राह्मण साहित्य से। चलिए आइए देखते हैं। ब्राह्मण साहित्य में जो इसको 10 भागों में अर्थात 10 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि पहला है आपका वेद, दूसरा है आपका ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा है आपका आरण्यक, चौथा है आपका उपनिषद, पांचवा है आपका वेदांग, छठवां है आपका उपवेद, और सातवां है आपका षडदर्शन, और आठवां है आपका महाकाव्य, नौवां है आपका पुराण, और 10वां है आपकी स्मृति। चलिए इनकी फुल डिटेल्स जाने। वेद, जो भारत देश में हमारे जो प्राचीन इतिहास रहा है, जो वैदिक सभ्यता रही है, वैदिक सभ्यता में सबसे ज्यादा वेद पुराणों की मान्यता रही है। वेद पुराणों में से चलिए देखते हैं कि वेद वेद जो कि ये आपका दिखाई दे रहा है ऋग्वेद, ये सबसे प्राचीन वेद है। और इसमें आपका ये सबसे प्राचीन वेद है। जो आपका गायत्री मंत्र का, इसमें मंत्र और देवी देवताओं की संपूर्ण प्रार्थनाओं का विवरण मिलता है। इसमें गायत्री मंत्र का विवरण मिलता है। वेद हो गया, ये आपका हो गया ऋग्वेद, दूसरा है आपका यजुर्वेद, तीसरा है आपका सामवेद, चौथा है आपका अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हैं आपके। और फिर आपका है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में देखते हैं कि ऐतरेय ऐतरेय ग्रंथ है आपका, कौशितकी है, और गोपथ आदि। ये 3 जो ग्रंथ हैं आपके, ये हैं ब्राह्मण ग्रंथ में। ब्राह्मण ग्रंथ का संपूर्ण विवरण इसमें ऐतरेय, कौशितकी, गोपथ इत्यादि इन तीनों ग्रंथों में मिलता है। देखिए आप लोगों को जो हम ये सारी डिटेल्स पढ़ा रहे हैं, इसके आप नोट्स भी बना सकते हैं, और सीरियल बाय सीरियल आप नोट्स बनाकर बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं, प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। जो तीसरा है आपका आरण्यक। आरण्यक में देखेंगे तैत्तिरीय तैत्तिरीय है, दूसरा है आपका मैत्रायणी, तीसरा है आपका ऐतरेय इत्यादि। जो आरण्यक ग्रंथ हैं उसमें देखने को मिलता है कि आपकी ये 3 ग्रंथ हैं। उपनिषद उपनिषद देखते हैं कि उपनिषद आपके 3 प्रकार के हैं। 3 हैं, एक है आपका छांदोग्य, दूसरा है आपका कठ, और तीसरा है आपका बृहदारण्यक बृहदारण्यक इत्यादि। ये 3 आपके उपनिषद हो गए। और वेदांग वेदांग में देखते हैं शिक्षा। पापा इधर पास में देखिए वेदांग वेदांग जो है आपकी शिक्षा। वेदांग कौन कौन से हैं इसमें, ये जो ग्रंथ लिखे गए हैं, तो ये पहला ग्रंथ है आपका शिक्षा, दूसरा है आपका कल्प, तीसरा है आपका व्याकरण। व्याकरण तो आप लोग भली भांति जानते होंगे, क्योंकि व्याकरण आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। व्याकरण आप अंग्रेजी में ग्रामर भी पढ़ते हैं और हिंदी में व्याकरण भी पढ़ते हैं। व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ज्योतिष लोग जो होते हैं ज्योतिषाचार्य की अपना अलग शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये जो वेदांग है आपका, ये सभी इतने प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं। चलिए देखते हैं कि उपवेद। अब उपवेद कौन से थे? अभी आप लोगों ने वेद 4 पढ़े थे, अब दूसरा है आपका उपवेद। ये जो आपका अलग है उपवेद है। उपवेद में क्या क्या आते हैं? आयुर्वेद, धनुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद इत्यादि। ये 4 आपके उपवेद हैं। 4 आप लोगों ने पढ़े थे 4 आप लोगों ने पढ़े थे वेद, और 4 आप लोग पढ़ रहे हैं उपवेद। आगे देखते हैं षड दर्शन। जो षड दर्शन है, इसमें जो दर्शन है इसके कोई ना कोई लेखक रहे हैं, जैसे सांख्य दर्शन हो गया, ठीक है ना, योग दर्शन के पतंजलि हैं। तो ये सभी आपके षड दर्शन है। इनकी ये जो पुस्तकें लिखी गई हैं, इसमें किसी न किसी चीज का विवरण मिलता है। चलिए देखते हैं सांख्य दर्शन। एक है आपका सांख्य दर्शन, दूसरा है आपका योग दर्शन, और तीसरा आपका न्याय दर्शन, चौथा है आपका वैशेषिक, पांचवा है आपका पूर्व मीमांसा, और छठवां है आपका उत्तर मीमांसा। इनकी संपूर्ण डिटेल्स किसने लिखा है,
इसमें किसका विवरण मिलता है, संपूर्ण जानकारी आगे चलकर आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो अभी तक फिलहाल आप यहीं तक जानिए। महाकाव्य, देखिए महाकाव्य है, महाकाव्य के विषय में आप भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि रामायण जो भारत देश की हमारे जो महाकाव्य हैं वो है एक रामायण। रामायण के विषय में संपूर्ण सभी लोग जानते हैं। दूसरा है आपका महाभारत। रामायण रामायण जो कि वाल्मीकि ने लिखी है, और महाभारत जो वेद व्यास ने, महर्षि वेद व्यास ने लिखी है। तो ये आपके महाकाव्य हो गए, ये है पुराण। अब चलिए देखते हैं कि पुराण पुराण में क्या क्या आते हैं। पुराण में आता है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में आपको भगवान श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु का संपूर्ण विवरण मिलेगा। और दूसरा है आपका भागवत पुराण। भागवत पुराण में भी इनकी संपूर्ण जानकारी दी जाती है, भागवत पुराण। और तीसरा है आपका शिव पुराण। शिव पुराण में भगवान शंकर की संपूर्ण भक्ति और उनकी आराधना का विवरण किया गया है, शिव पुराण। और चौथा है आपका गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के अनुसार ये आपके 4 पुराण हैं। आपसे पूछा जाए आपके कितने पुराण हैं, तो आप बताएंगे 4 पुराण हैं, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण और गरुड़ पुराण। चलिए आगे है स्मृति। स्मृति में देखते हैं कौन कौन रहे हैं। ये कुछ लेखक रहे हैं जिन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी हैं। भारत देश की जो प्राचीन संस्कृति रही है, प्राचीन धरोहरें रही, उनके विषय में बहुत सारी संपूर्ण जानकारियां दी हैं। जैसे कि मनुस्मृति हो गए। मनुस्मृति में भारतीय समाज के विषय में बहुत सारी डिटेल्स लिखी हैं। यदि मनुस्मृति के विषय में आप जानते होंगे, आगे चलकर अगले वीडियो में आपको बताएंगे मनुस्मृति के विषय में। स्मृति में है आपके मनुस्मृति, दूसरे आपके नारद स्मृति, और तीसरे आपकी याज्ञवल्क्य स्मृति। ये स्मृति में आपके 3 लोग आते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने ये जो प्राचीन भारत के इतिहास के जो मुख्य मुख्य स्रोत थे, ये संपूर्ण जानकारियां आप लोगों को हमने बता दी हैं। अब बाकी की इनकी संपूर्ण जानकारी, इनकी फुल डिटेल्स हम धीरे धीरे करके आगे अगले वीडियो में देखेंगे। Thank you so much for watching my video.